जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, बहस में अक्सर वही जीतता है जो ऊंचा बोल पाता है। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो बहस में जीतने की कोशिश मत करो, और अगर जीतना ही है तो बहस में अपनी आवाज को इतना बुलंद रखो कि सामने वाला आपसे बहस करने के लिए 25 बार सोचे कि इससे बहस करूं या ना करूं। मतलब कि अगर जीवन में जीत हासिल करना है तो ताकत इतनी होनी चाहिए कि सामने वालों को सोचने का भी मौका ना मिले कि आप कितने शक्तिशाली हैं। अर्थात हमें हमेशा अपनी मेहनत को बेहतर तरीके से करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए। हाल ही में निम्न में से किसे मॉरिशस सरकार द्वारा अपने सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। देखो बेटा, समझना, ये जो चिड़िया है ये हमारे बचपन में बहुत जो है हमारे आसपास सराउंड में दिखाई देती थी, लेकिन अचानक ये कहाँ चले गई हमको खुद समझ में नहीं आता है। दरअसल ये सब 4G 5G स्पेक्ट्रम की वजह से ये चिड़िया जो है कहीं ना कहीं गायब हुई है। दूसरी बात, इनको वैसा परिवेश नहीं मिल पाता जिससे जो है ये उस जगह पे रह पाए, अर्थात इनको घोंसले की व्यवस्था नहीं है। पहले अधिकतर लोग अपने घर में आर्टिफिशियल घोंसले रखते थे। पुराने आपके जूते के डब्बे हो गए, किसी चीज़ के डब्बे हो, उसको जो है छत में लगाया करते थे। छतों में चिड़िया के लिए जो है बामन चिड़िया बोलते हैं इसको, गौरैया चिड़िया, उसके लिए दाना रखा करते थे, पानी रखा करते थे। तो आजकल ये कम देखने को मिलता है और ये जो है धीरे धीरे गायब भी होते जा रही है। तो इसको बचाने के लिए जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। ठीक है, घरों में घोंसला बनाओ कह रहे हैं। इसमें उपाय क्या क्या है? रोजाना आंगन, खिड़की, बाहरी दीवारों पर दाना पानी रखना चाहिए। जूते के डब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में, बोतलों में क्या करना है तो घोंसला बना सकते हैं, वैसी जगह पे रख दो। बाजार में कृत्रिम घोंसले लाकर रखो। घर में धान बाजरा की बालियां लटका कर रखो, तो ये खाते हैं भाई। ठीक है, चलो। और इसको अगर एक बार पकड़ लोगे तो ये अपने झुंड में नहीं जा पाती है, ये इतनी सेंसेबल होती है, मतलब इंसान इसको नहीं छू सकते। तो इंसानों को भी सोचो, इंसान इनको छूते भी नहीं थे, उसके बाद भी इनकी तादाद कितनी ज्यादा थी, लेकिन अब देखोगे तो नहीं। चलो, अब एक और खुशखबरी है। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर, जो कि जून में गए हुए थे कहाँ, अंतरिक्ष यात्रा में, वापस आ गए पृथ्वी में। और इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्रैगन नाम था इसका। इस आपका जो उड़ान हुआ था इसका, तो सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर जो है स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में गए थे। संपर्क टूट जाने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां पर ये जो है एक दूसरे, मतलब वहां पर इन लोगों को रुकना पड़ा। अब जून के बाद अगर आप देखोगे 19 मार्च में, तो लगभग 10 महीने बाद ये आई, जिसमें सुनीता विलियम्स ने अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है कि 62 घंटे 6 मिनट तक की स्पेस वॉक करी है और विश्व की सबसे ज़्यादा दिन तक के रहने वाली तीसरे नंबर की जो है ये एस्ट्रोनॉट है। कौन? तो सुनीता विलियम्स बन गई है महिला में। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। क्लियर? चलो आगे। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है भैया? भारत में हो रहा है? भारत में नहीं भैया, इंग्लैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो कौन सा विश्व कप? तो कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में 17 मार्च से शुरू हो रहा है, 7 दिन तक के चलेगा। 60 से ज्यादा मुकाबले होंगे। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है अलग अलग देशों को, जैसे कि आप देख सकते हैं। ग्रुप ए में कौन है? तो ग्रुप ए में है हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी, यूएसए। वैसे ग्रुप बी में भारत, इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स, हांगकांग है।
महिला कबड्डी विश्व कप 2025 ग्रुप डी में भारत, वेल्स, पोलैंड है और ग्रुप ई में जो है हांगकांग, चीन और हंगरी और इंग्लैंड है। 2019 में मलेशिया में हुए पहले कबड्डी विश्व कप में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता था। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के द्वारा आयोजित कराया जाता है इसे। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। खेल कबड्डी। कबड्डी खेले हो कि नहीं खेले हो? कबड्डी 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 मैं तो बहुत खेला हूँ, बहुत मस्त गेम होता है और बचपन में आप लोग भी खेले होगे, अभी भी खेलते होगे। ठीक, चलो। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो मैं आप सभी को बता दूं कि भारत में आयोजित की गई थी। भारत में कहाँ? तो नई दिल्ली में आयोजित कराई गई थी, जिसमें अगर हम बात करें EWG, जिसे हम एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप कहते हैं, ये आसियान ग्रुप मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के एक्सपर्ट जो है इसमें बैठ के चर्चा की। और आप देख सकते हो कि ये बैठक आतंकवाद निरोध के रूप में हुआ था। तो जितने भी नीति बनानी है, जितनी भी प्लानिंग करनी है, जितने भी निर्देशन बनाने हैं, जितने भी जो है हमारे नियमन करने हैं, ये सभी चीज़ों कार्य को जो है इस बैठक में किया गया। ठीक है, जिसमें टोटल 10 आसियान सदस्य थे, 8 संवाद साझेदार देश थे और तिमोर लेस्टे और आसियान सचिवालय के प्रतिनिधि भी थे। 1967 में आसियान की स्थापना हुई है। संगठन आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जो है आपका देखा जा सकता है कि मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। 5 देश इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसके प्रमुख सदस्य देश जो है, जो आपका सदस्य देश 10 हैं, जिसमें ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, PDR है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, वियतनाम है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो ये प्रमुख इसके सदस्य देश हैं। बाकी अगर जिन देशों के द्वारा बनाया गया वो 5 देश हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? फिर से हम क्या जाएंगे? चंद्रमा में। तो इसका नाम है चंद्रयान 5 मिशन। कौन सा मिशन? चंद्रयान 5 मिशन। ठीक है, चंद्रयान 5 मिशन में क्या होगा? जो चंद्रयान 5 मिशन, जिसको हम ल्यूपेक्स के नाम से भी जानेंगे, ल्यूपेक्स। देखो, हम ऐसा देश हैं जो कि चंद्रमा के ये नॉर्दर्न पोल और ये सदर्न पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला एकमात्र देश कौन सा है? इंडिया मतलब हमारा भारत। तो अब यहाँ का अध्ययन होगा चंद्रयान 5 मिशन के माध्यम से, लूपेक्स के माध्यम से, सतह की जांच और बेहतर तरीके से उसका परीक्षण, और यहाँ किस प्रकार से भविष्य में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, है ना। रोवर कैसे वहाँ जमाया जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ संपन्न होगी। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं आगे। बाकी सब तो जानते हो आप ये सब चंद्रयान मिशन के बारे में। इसरो ने 3 चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। चंद्रयान 1 में चंद्रमा रासायनिक खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्र प्राप्त किया गया था। चंद्रयान 2 में 98% सफल रहा था। 2019 में अंतिम चरणों में थोड़ा सा फेल हो गया था। फिर चंद्रयान 3 जो है 2030 में मैं बताया कि चंद्रमा में सफलतापूर्वक लैंड हो गया। 2027 में लॉन्च होने की संभावना है चंद्रयान 4। उसके बाद चंद्रयान 5 लाया जाएगा, जिसको ल्यूपेक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और चंद्रमा में हमारा काफ़ी परफेक्ट जो है सफल परीक्षण रहा है। हाल ही में एलन मस्क की स्पेसएक्स ने भारत में उच्च गति वाले सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किन टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझेदारी करी है? तो किसके साथ साझेदारी करी है भाई? किसके साथ साझेदारी करी है? तो रिलायंस ने, रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ स्पेसएक्स जो है किसकी? एलन मस्क की कंपनी है। इसने साझेदारी कर ली है टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए। ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, टेक्नोलॉजी से इन्हांस ही होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सब तो ये दे ही रहे हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतने स्पीड बढ़े डेवलपमेंट होगा। तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ जितना पैसा लगेगा उतना जो है
इंटरनेट की स्पीड में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि अगर आप स्वीडन जाओगे, अमेरिका जाओगे, यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो मतलब आपका कमी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर 1 पैसे का नहीं, चारों तरफ वाईफाई सुविधा है। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? वहाँ पर 10G 1G चलता होगा, 6G 7G 8G। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। मुंबई इंडियंस ने जीता है वो आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग को। 128 और ग्रह प्राप्त हुए हैं किसके? तो आपके क्या नाम, कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह के, जिससे कि टोटल 274 उपग्रह हो गए हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐप लॉन्च किया है? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ठीक है। उसके बाद है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AFM के 1 प्रोटोटाइप किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एस्ट्रा मिसाइल का। ऑन टेप समूह जो है वो RBI के सपोर्ट में खड़ा होने के लिए RBI के गवर्नर ने कहा है। हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया, ये सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी प्रदान किया गया है। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2025 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इनको मिला है। रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी प्रोजेक्शन के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में भारत की संभावित सूची में कितने विरासत स्थलों को शामिल कर लिया गया है? तो टोटल 6 लोगों को कर लिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा के अव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की सीमाओं को मजबूत करना और अव्रजन यानी के लिए इमिग्रेशन कानून को सुव्यवस्थित बनाना। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 थ्रू 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, आप लोगों के लिए प्रश्न है। यही हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।